start with this simulation. Okay, there is no indication yet. Yeah, now the recording has been started. So I'll explain this now. See what happens. Yesterday I had explained you what is pattern, then how it is inserted in the sand mold, then how the sand is put in that molding sand, then it is rammed up, and there are waves created. Hello, yes, Yes, sir. Yes, sir. no, any problem? Somebody is interrupting. Hello. No, sir. No, no, no problem, sir. Acha, acha, हाँ. So what happens is, see initially what happens, I'll tell you. I'll show you. हाँ, ये हाँ, एक मिनट ये stop क्यों नहीं हो रहा है भाई? हाँ, these are the wooden patterns. So yesterday I was telling you, cope and drag pattern is most popular. That one half of is put in the upper part of the mold and another part is on the lower part of the mold. Why it is done, why instead of single, why it is more suitable, it is because it is easy to make the ways for pouring. मतलब हम लोग जो pouring करते हैं बाहर से molten metal, तो उसको वेज क्रिएट करना है और वहां से बाद में मतलब एक स्प्रू तुम्हारा तैयार करना है, स्प्रू और वो जो पोरिंग बेसिन है वो तैयार करके उससे हम लोग एक वे तैयार करते हैं कि फ्रॉम दैट पाथ तैयार करते हैं कि वहां से तुम्हारा मोल्टन मेटल अपने कास्टिंग तक पहुंच सके। तो उसको बाद में यहाँ तक वो आ जाएगा, अंदर अंदर का वो जो हम लोग लकड़ी का पोर्शन जो डाला था इधर और इधर, ये देखो इधर आपको दिख रहा है, तो वहां से आपको एक वेकेंट पोर्शन ऊपर के पोर्शन में मतलब कोप आप में हो जाएगा, लेकिन वो वहां से ऊपर से यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर यहाँ तक आपको स्क्रैपिंग करके ये तैयार करना है, मतलब स्क्रैपिंग करके ऐसा पाथ तैयार करना है सो दैट मोल्टन मेटल यहाँ से ऐसा नीचे आएगा और यहाँ से यहाँ तक भर जाएगा। बाद में सब होने के बाद उसको निकलते हैं। अभी हम लोग फिर एक बार फिर ये सब पाथ वगैरह तैयार करने के बाद पैटर्न इसमें जो था, ये सबसे पहले ये पैटर्न इसमें डालते हैं और बाद में सैंड ये करके कैसा तुम्हारा मोल्ड तैयार करते हैं हम लोग पहले से देखेंगे। तो ये स्टार्टिंग में ये पैटर्न्स वगैरह डाले हैं दोनों पार्ट, और ये जो लकड़ी के जो पीसेस है ये वर्टिकल, ये इसके लिए है कि यहाँ से आप ये जो कैविटी तैयार होगी इससे मतलब बाद में तो हमको ये इससे जो ये कैविटी तैयार होगी इस पोर्शन से अराउंड सब सैंड रहेगा, तो वो यहाँ से पोर करेंगे मेटल, ये पूरा कास्टिंग भरेंगे हम लोग, वो जो ब्लैंक पोर्शन है वो वेकेंट पोर्शन, और वो मोल्टन मेटल यहाँ से यहाँ सामने से ऊपर तक आ जाएगा। तो ऊपर तक यहाँ तक फिल होने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि ये कंप्लीटली भरा है, अदरवाइज हमको पता नहीं चलेगा कि हम कितना क्वांटिटी डाल रहे हैं और वो पूरा भर रहा है क्या नहीं अंदर, अदरवाइज इम्प्रॉपर फिलिंग हो जाएगा और इनसफिशिएंट पोरिंग हो जाएगा। इसलिए यहाँ से भर के वो सामने जब आएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये कास्टिंग पूरा भरा है। आप बोलेंगे हमको तो इतना ही शेप चाहिए, ये एक्स्ट्रा क्यों? तो वो एक्स्ट्रा आने वाला जो पोर्शन है ना उसको बाद में कट किया जाता है कास्टिंग फिनिश करते टाइम, और वो जो मटेरियल वेस्ट गया वो फिर से फर्नेस में डाला जाता है, मतलब वो रीयूज होता है। तो ये हम फिर एक बार अभी ये एनिमेशन देखेंगे, ये देखो। हाँ, तो उन्होंने ये सब ये किया है। हाँ, ये पोर्शन कोप हाफ में यानी ऊपर के हाफ में इसलिए है कि वो हम लोग पोर कर सके, तो वो कैविटी तैयार होने के लिए। हाँ, तो ये पूरा एनिमेशन आप देख लो, इससे आपको मालूम पड़ेगा। ये आइसोमेट्रिक में बराबर ले लिए, बहुत अच्छा एनिमेशन है। हाँ, अभी क्या किया उन्होंने, ये होने के बाद पैटर्न निकाल दिया। हाँ, और ये स्क्रैपिंग करके देखो, ये स्क्रैपिंग करके पाथ तैयार किया, मतलब यहाँ से जो पोर्शन जाएगा ना वो मोल्टन मेटल उसको वहां तक जाना चाहिए ना, तो वो वहां से भरा और यहाँ तक आया, तो इसका मतलब अंदर का पूरा भर दिया। अभी उन्होंने वो ये पोर्शन निकाल दिया। अभी निकाल आए यार, क्या, एक मिनट, माउस काम नहीं कर रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है।
अभी देखो ये जो है ना, ये जो पाथ तैयार किया था और जो वो जो स्क्रिपिंग किया था, ये वाला, इससे अपना ये तैयार हुआ ना इतना। तो यहाँ से काटना है बाद में आपको, यहाँ से उसको हैक्सॉ से या बैंड सॉ से काटना है, क्योंकि हमको इतना एक पार्ट कास्टिंग का चाहिए है? ये व्हाइट कलर उन्होंने इसलिए चुना कि वो एल्यूमिनियम मटेरियल उन्होंने सिलेक्ट किया है, एल्यूमिनियम का या फिर व्हाइट मेटल का भी ऐसा ही कलर होता है। तो समझो बच्चों, हाउ दिस इज मोल्डिंग बॉक्स, this is molding sand mold, this is a sand mold, this is a mold cavity in which you fill the molten metal and form the casting। और यहाँ से जो निकाला गया वो लकड़ी का वो था पैटर्न। बच्चों समझ में आया कंसेप्ट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I will show you similar, in the similar fashion there is one more animation। मैं आपको ये दिखाऊंगा। ओके, एक मिनट।
सर आने वाले हैं क्या? हाँ हेलो, हाँ बच्चों, हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अरे मैं कंटिन्यूअसली सिखा रहा था और बीच में अचानक आपको पूछा तो आपका जवाब नहीं आया, इसलिए देखा तो आई वॉज आउट ऑफ द टीम। कैसा गया मुझे पता नहीं, कल भी ऐसे एक बार हुआ था, मतलब टीम से बाहर फेंका गया। लेकिन ये मेल मेल मेरी चालू थी, मतलब ये वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम का कुछ ये है प्रॉब्लम जो कल से मेरे को फेस हो रहा है। तो मैं फिर से अभी ये कर रहा हूँ, मतलब मैं फिर से नहीं, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड बोला है, मतलब रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चालू है। हाँ आई थिंक रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, करेक्ट। हाँ तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा, फिर से मेरे को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर भी शायद चला गया, क्योंकि मेरे को अभी इसने बताया बच्चे ने कि एनिमेशन के बाद ट्रैक टूट गया, तो मैं तब तक मैं बहुत आगे गया है। मैं अच्छा, ये सिंगल पीस पैटर्न तक कल थे ना हम लोग। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। somebody speak please। Yes, sir. नहीं, लेकिन ये जब मैं पढ़ाया तो इसका ये जब मैं पढ़ा रहा था तो ये सुना क्या तुमने? नहीं सर, नहीं सर। बाप रे। ठीक है। दिस इज सिंगल पीस पैटर्न, मतलब जब एक ही पीस में पैटर्न बनाते हैं तो ये ऐसा, मतलब सिंगल पीस जब रहेगा तो एक ही पीस में इसको बनाते हैं, तो उसको सिंगल पीस पैटर्न बोलते हैं। और ऊपर के कोप हाफ में उसको पोरिंग करने के लिए जगह रहती है। ऑफ कोर्स दूसरे बड़ा साइज है ना, तो दूसरे साइड में भी ऐसा ओपनिंग जरूरी है, ताकि एक साइड से ऐसा पोरिंग करते हैं और दूसरे साइड से वो बाहर आना चाहिए। इट इंश्योर्स प्रॉपर फिलिंग ऑफ द कैविटी। तो वो एक पैटर्न सिंगल पीस हो गया। अब ये स्प्लिट पैटर्न, ये जो हमने एनिमेशन देखा ना, वो स्प्लिट पैटर्न था। तो उसमें पार्टिंग लाइन रहता है एक्चुअली, कोप अप और ड्रैग अप में। कोप अप में आधा पोर्शन, ड्रैग अप में दूसरा पोर्शन। और यहाँ से आपको पोरिंग के लिए एक फैसिलिटी रहेगा, और अंदर जाने वाले पार्ट को कहेंगे गेट और इन गेट। देन स्प्लिट पैटर्न 2 पीस का हो गया। 3 पीस का कभी कभी होता है। मतलब क्या है, पैटर्न बनाते टाइम ये जो पोर्शन है ना, ये सर्कुलर पोर्शन, ये तुम टर्निंग मशीन पे अपने लेथ पे बना सकता है, वो टर्निंग लेथ पे। लेकिन इसको बनाना मुश्किल है ना टर्निंग पे, तो वो तो दूसरे बाहर के इसमें बना के रंदा मार के वगैरह ऐसा पैटर्न करेंगे लकड़ी को, और बाद में उसको जो पिंस रहेंगे ना, तो उससे जोड़ देंगे। तो 3 पीस का पैटर्न बनाना इजी है, 1 पीस बनाने से अच्छा है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड शेप रहेगा ना, तो 3 पीस रहेगा, 3 पीस पैटर्न। लूज पीस में भी कभी कभी क्या होता है कि ये स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन है, स्ट्रेट पोर्शन है, लेकिन ये अंदर का जो पोर्शन है ना, ये मशीनिंग करना ये डिफिकल्ट होता है। तो इससे क्या करते हैं कि ये
ये एक अलग ही पीस ऐसा सेपरेटली बनाते हैं और यहाँ पे इधर उसको पिन करते हैं या कीले से जोड़ देते हैं। मोस्टली पिन करते हैं क्योंकि कीले से जोड़ेगा तो परमानेंट हो जाएगा, तो पिन पिन करेगा तो इजीली बैठ जाएगा, तो उसको कहते हैं लूज पीस पैटर्न। नेक्स्ट इज, हाँ, लूज पीस का दूसरा एक एग्जांपल डोटेल शेप। ये मेरा चल रहा था वो टाइम, में बच्चों को पूछा कि भाई समझा क्या, तो वो टाइम अभी है ना, हेलो अभी कनेक्टेड है ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये मेरे पास पीडीएफ मेरे सामने फुल स्क्रीन में है, तो तुम्हारा उधर का ट्रैक चला जाता है मेरा। हाँ, तो ये देखो डोटेल शेप है ना, ये ऐसा अंदर जाके मशीनिंग करना इजी नहीं है, तो वो ये बाहर पहले बनाते हैं और उसको अंदर डालते हैं लकड़ी का, तो ये अपना और पिन से उसको जोड़ देते हैं, तो वही इजी है। तो वो डोटेल शेप भी बनाते हैं ना, तो वो आपको लूज पीस पैटर्न काम आ जाता है। हाँ, सो which pattern is to be selected, that is a question. So for that some notes are given, मतलब कब कौन से पैटर्न यूज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। देन कोप एंड ड्रैग पैटर्न, जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, कोप यानी ऊपर का हाफ, ड्रैग यानी नीचे का हाफ, ये ज्यादा सुटेबल है कोई भी चीज के लिए। और सेंट्रल लाइन जो है सेंटर से पास होता हुआ, उसको हम लोग लेते हैं सेंट्रल लाइन, यानी तुम्हारा ये पार्टिंग लाइन लेते हैं सेंटर से, ऊपर का हाफ आधा और नीचे का पार्ट आधा। तो इसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा पोरिंग और ये गेटिंग सिस्टम बनाना इजी हो जाता है। तुम गेट्स ऊपर से बनाते, पोरिंग पोरिंग का जो रॉड है वो ऊपर से डाल सकते हैं, बाद में नीचे के इसमें वो गेट बना सकते हैं, तो दैट इज इजी। और क्या होता है कि सेंट्रल लाइन जो पार्टिंग अगर ले लिया ना तुम लोग, तो दोनों साइड से इक्वली वो भरा जाता है, मतलब मोल्टन मेटल यहाँ से आएगा ना सेंटर से, ऐसा करके सेंटर से आएगा ना, तो इक्वली भरा जाता है वो पूरा तुम्हारा कास्टिंग। तो सेंट्रल लाइन पार्टिंग बहुत पॉपुलर है। हमारे आईआईटी के गाइड थे डॉक्टर रवि, तो वो उन्होंने पार्किंग लाइन पे बहुत रिसर्च वगैरह किया था, वर्ल्ड नोन उनको, मतलब उनका नाम है। तो वो सेंट्रल लाइन पार्किंग ये पार्किंग ये हमेशा रिकमेंड करते थे। उनके अभी भी है नोट्स, हमको बहुत डिटेल्स उसमें अलग अलग ये, इतना हमें एमटेक लेवल में हमने किया था वो स्टडी। तो ये कोप एंड ड्रैग टाइप पैटर्न। मैच प्लेटेड पैटर्न, तो ये मैच प्लेटेड पैटर्न जनरली ऑफ मेटल एंड प्लेट मेकिंग पार्टिंग लाइन्स आर यूज्ड, मतलब ऐसा मैच प्लेटेड मतलब प्लेट पे बनाते पैटर्न, और बाद में वो दोनों प्लेट बराबर जोड़ देते हैं, प्लेट एग्जैक्टली जोड़ देते हैं, तो तुम्हारे दोनों पैटर्न एक के ऊपर एक बराबर वो बैठ जाएंगे। मतलब सपोज ऐसा कोई शेप है कि वो ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, एक पोर्शन है, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, तो उसको हम लोग है ना बराबर डायमेंशनल स्पेसिंग देके इस बोर्ड पे बिठा देते हैं। कोप हाफ, ये कोप हाफ है, ये ड्रैग हाफ है। अब दोनों का एग्जैक्ट अलाइनमेंट कैसा करना है, इसलिए क्या करते हैं, इसमें ऐसा एक होल रहेगा और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पिन यहाँ रहेगा बराबर, तो वो दो एक दूसरे के ऊपर एक बराबर आने के बाद वो मैच हो जाएंगे, इसलिए मैच प्लेटेड पैटर्न। मतलब प्लेट बराबर परफेक्ट मैच हो गए ना, तो इसका मतलब पैटर्न भी मैच हो गया, अदरवाइज क्या होगा, मिस अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये मैच प्लेटेड पैटर्न है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ पैटर्न जो अलग अलग नेट पे वगैरह दिए है, उसके फिगर्स मैंने दे दिए। सॉलिड पैटर्न यानी वन पीस, स्प्लिट पैटर्न दो पार्ट में, मैच प्लेटेड अभी देखा, कोप एंड ड्रैग ऊपर नीचे, ये फॉलो बोर्ड पैटर्न। अभी ये जो है ना फिगर, ये मैंने इससे लिए अपने अपना जो बुक है ना, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बाय हजरा चौधरी, उससे लिया है, तो ये उसका बुक है। तो फॉलो बोर्ड, तो ये टाइप का अगर पैटर्न बनाना है ना, तो लकड़ी का ऐसा ये पहले एक पोर्शन लेते, प्लाईवुड का या लकड़ी का पोर्शन लेते, और उस पे बाद में ये लकड़ी का ऐसा एक दूसरा वही शेप देते हैं जो अंदर का है वो, तो ये उसको कहते हैं फॉलो बोर्ड। तो ये लकड़ी का ही पोर्शन रहता है, इसको कहते हैं फॉलो बोर्ड। तो वो तुम्हारा कंट्रोल फॉलो करेगा, इसलिए उसको कहते हैं फॉलो बोर्ड। तो उस पर तुम्हारा थिन पैटर्न वगैरह बनाना है ना, तो वो यूज होता है थिन पैटर्न के लिए खास करके। गेटेड पैटर्न, हाँ गेटेड पैटर्न ऐसा है, देखो ये शेप देख रहे हो आप, इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, ये एक बना रहे हो, दूसरा बना रहे हो, तीसरा बना रहे हो, चार, एक टाइम तुमको 8 कंपोनेंट बनाने हैं ऐसे। तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे पोरिंग ऊपर से करोगे, तो ये गेट, ये जो रनर है, रनर इसको कहते हैं रनर, मतलब तुम जैसे पानी बहाने के लिए कैनल रहता है ना, कैनल, वैसा इसको कहते हैं रनर।
मैं इंश्योर करता हूँ आप लोगों का है क्या नहीं। मुझे अभी डर लगने लगा है कि मैं सिखाता जाऊं और बच्चे मेरे गुल हो जाए। हाँ हाँ ये सर, कनेक्टेड। हाँ तुम लोग है, हाँ है बाबा, कनेक्टेड है। यार इधर फालतू का टेंशन रहता है आजकल ये ऑनलाइन, क्योंकि वो मेरा फुल स्क्रीन पे मैं उसमें मैं इमर्स हो रहा हूँ सिखाते टाइम, और उधर मेरे बच्चे भगा रहे हैं, ते म्हणतात ना पोरं पळवणारी टोळी, तसं व्हायला लागलंय। इधर माँ बाप अपने काम में गुल है और किसी ने बच्चा तुम्हारा उठा लिया। वैसे ही मेरे अभी कितने बच्चे हैं, अभी कम से कम 45 अपने सेशन में, सभी के सभी बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम उठा के लेके जा रहे हैं, और मैं इधर ढूंढ रहा हूँ बच्चों को। तो ये हाल है। एनीवे तो ये देखो यहाँ से मतलब वो हम लोग मोल्टन मेटल भरेंगे, ये रनर से ऐसा जाएगा, रनर से ये अलग अलग गेट से है? ये गेट से ये भरेगा, ये गेट से ये भरेगा, ये गेट से ये भरेगा। ये अपना स्टेडियम जैसा रे, अलग अलग विजय मर्चेंट स्टैंड, तेंदुलकर स्टैंड, वो है ना गावस्कर स्टैंड, और कौन सा स्टैंड है ना उधर, बड़े बड़े लोगों का। हाँ तो वो एकदम तुम एक ही गेट से अगर छोड़ेगा तो वो पूरा स्टेडियम भरने को कितना टाइम लगेगा। इसलिए तुम्हारा एक मेन पाथ रहता है अराउंड वानखेड़े स्टेडियम एंड डिफरेंट डिफरेंट गेट्स। ओके, ये सेम कंसेप्ट है कि जल्दी काम होने के लिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए यहाँ से गेट्स। ये देखो ये पैटर्न है, ये जो है ना इसका ये साइड व्यू यहाँ पे दिया। तो तुम्हारा ये सब भरने के बाद आप क्या करो, इसको निकाल दो और बाद में कट करके ले लो, इधर 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 ऐसा कट करो, तो तुमको एक साथ तुमको 8 कास्टिंग मिल जाएंगे। सो इट इज नोन एज गेटेड पैटर्न, क्योंकि इसमें गेट्स रहता है इसलिए। समझ रहे हैं ना बच्चों? हाँ अभी अभी जितने भी मैं आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न बताऊंगा उसमें से 7-8 आप लोग एग्जाम में लिख लेना अगर वो क्वेश्चन आया तो। स्वीप पैटर्न, ये लोग बोलेंगे ये स्वीप क्या है, क्रिकेट में एक स्वीप रहता है, वो स्वीप। हाँ ये स्वीप अलग है, ये सर्कुलर स्वीप है। हाँ ये स्वीप क्या करता है कि इधर बीच में एक स्पिंडल रहेगा, इसको ऐसा एक शेप रहेगा, ये ऐसा एक स्वीप स्वीप बल्कि एक ऐसा ब्लेड ब्लेड टाइप रहेगा, जैसा मिक्सर को रहता है वैसा ये एक पर्टिकुलर शेप का ही है। उसको तुम स्पिंडल बेस दिया है ना नीचे घुमाने के लिए, तुम 360 डिग्री घुमाओ। 360 डिग्री घुमाने के बाद क्या होगा, ये ऐसा शेप यहाँ पे आ जाएगा ये, और इधर भी ऐसा शेप आ जाएगा। कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लिया तुमने 360 डिग्री में तो ऐसा एक सर्कुलर पीस आपको मिल जाएगा। ये जैसे अभी कोई पुली वगैरह है तो ऐसा मिल जाएगा, तो सर्कुलर पोर्शन के लिए ये बहुत सुटेबल है। ओके, तो ये जो पोर्शन है ना ब्लेड का, इसको 360 डिग्री घुमाने के बाद उतना ही पोर्शन का पूरा ये तैयार हो जाएगा आपका क्या, कैविटी तैयार हो जाएगा। उतना उतना सैंड निकल जाएगा ना, उतना सैंड निकल जाएगा तो वो उतनी कैविटी आपकी तैयार होगी। बाद में वो पोर करने के बाद आपको सर्कुलर पोर्शन मिलेगा। बाद में है सेगमेंटेड पैटर्न। सेगमेंटेड पैटर्न का भी वही, एक पीस से करना अगर मुश्किल है आपको तो अलग अलग सेगमेंट बनाओ और बाद में उसको जोड़ दो। देन स्केलेटन पैटर्न, हाँ स्केलेटन पैटर्न तो ये कैसा बनाते हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप आपको चाहिए तो इसको ऐसे लकड़ी के पीसेस रिब्स वगैरह ऐसा बना के उसके फ्रेम बनाते हैं। तो वो उसके लिए आप स्केलेटन पैटर्न बनाते हैं। एग्जांपल ऑयल पाइप्स, वाटर पाइप्स, पाइप बेल्ट्स, बॉक्सेस, वॉल बॉडीज, ये इसको कॉम्प्लिकेटेड शेप रहते हैं ना, तो वो बनाने के लिए तुमको ऐसा मतलब लकड़ी का ऐसा पीसेस लेके वगैरह ये इजी जाएगा आपको। आप वो बाम्बू का भी यूज कर सकते हो, बेंड होता है ना वो जो जल्दी वो ऐसा। तो वो देखो ये बाम्बू के ये कामटी बोलते हैं ना आप लोग पतंग के लिए यूज करते हैं ना, वो कामटी क्या बोलते हैं, पतंग की काड़ी रहती है ना ऐसी बेंड होती है वगैरह, तो वो ऐसा करके आप स्केलेटन बना सकते हैं उसको। ऑफ कोर्स वो स्किल है कि वो बराबर वो शेप आना चाहिए। सो और बाद में उसको लोम सैंड से उसको उसको भर देते हैं तो आपका ये हो जाएगा, वो कैविटी तैयार हो जाएगा। तो अगला है शेल पैटर्न। शेल पैटर्न भी ऐसा ही है, एक बेंड वगैरह है तो आपको वो यूज हो जाएगा। देन बिल्ट अप पैटर्न, हाँ ये देखो ये स्ट्रिप्स है ना, स्ट्रिप्स, ये ऐसा स्ट्रिप्स। तो ये बिल्ट अप पैटर्न है ना, जो आपका शेप है ना उस शेप के हिसाब से ऐसा छोटे 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 पीसेस ऐसे लकड़ी के उसको जोड़ के आप लोग उसको वो शेप दे सकते हो आप ऐसा। क्योंकि इरेगुलर शेप है तो आपको वो यूज हो जाएगा। कभी कभी वॉल बॉडी, कास्टिंग बॉडी में वो लगता है वैसा। देन सिलेंडर का आउटर जो पोर्शन वगैरह है ना उसके लिए वो जरूरी है।
आप बोलेंगे ऐसा इरेगुलर क्यों है, अभी इधर इधर बड़ा गियर व्हील रहेगा, इधर छोटा गियर व्हील रहेगा, तो उसका डिफरेंस इन डायमीटर है ना। तो फिर वो आप बोलेंगे ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं है, तो स्ट्रेट जनरली क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा स्मूथ रहेगा ना, तो आपको बाहर एस्थेटिक एक पॉइंट है, और दूसरा सेफ्टी भी है। शार्प एज में आपको हाथ पांव को लगने का चांस है ना, मतलब वो लोग इसका पूरा स्टील बॉडी स्मूथ रहेगा तो क्या है कि आप उस पे बैठ भी सकते हैं, आपको मतलब कुछ लगेगा, स्ट्राइक हो जाएगा तो भी आपको इंजरी नहीं होगा, क्योंकि वो सब स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व इज ऑलवेज रिकमेंडेड। देन स्पेस भी बचता है ना आपका, चेंज इन क्रॉस सेक्शन लेयर। नहीं तो आप हम क्या करेंगे, सीधा एक चौकोन ऐसा रेक्टेंगुलर बना देंगे, उसका 4 पेजेस से अच्छा है ये है, आपका स्पेस भी बढ़ेगा, थोड़ा एस्थेटिकली भी अच्छा रहता है। तो ये एक है बिल्टअप पैटर्न, लेफ्ट एंड राइट हैंड पैटर्न। ठीक है, मतलब सिमेट्री मेंटेन करने के लिए लेफ्ट एंड राइट हैंड पैटर्न ऐसा एक है। तो ये टाइप्स ऑफ पैटर्न डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, कौन सा टाइप का पैटर्न लेना है? तो पहले भी मैंने एक 4 पॉइंट 2-3 पॉइंट लिखे थे, प्लस ये भी कुछ पॉइंट मेरे को बाद में मिल गए, तो मैंने समझा कि चलो बच्चों के लिए ये डाल दिया। इफ somebody asks in exam how patterns are selected, how the type of pattern is selected, तो ये आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ पैटर्न सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस, these are the factors, depending on these factors it is selected, ऐसा बोल के आप लिख सकते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छा है, इसलिए मैंने वो डाल दिया। अभी ये है पैटर्न अलाउंसेस। हाँ, ये है अगला टॉपिक अपना, पैटर्न अलाउंस। लेकिन ये हम लोग फ्रेश सीखेंगे अगले लेक्चर में, और यही सीखने के बाद फिर हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। मैंने इंक्लूड किया कि मैं जरा देखता हूँ, अगर वो डिस्टॉर्शन या अलाउंसेस है, नहीं मैंने इंक्लूड वो किया नहीं, वो मैंने इंक्लूड करना चाहिए एक्चुअली। ये पीडीएफ है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ वहाँ पे ऐड किया है क्या, क्योंकि ये मैं इम्पोर्टेंट है वो, कि तुम्हारा जो पहला असाइनमेंट है ना इसी के ऊपर है, पैटर्न अलाउंसेस। तो मैं इधर ही पढ़ाऊंगा, आपको सबको फायदा होगा ना पूरे क्लास को, क्योंकि एक दो बैचेस दूसरे लोगों के पास है, वो बेचारों को फिर वो सब पढ़ाना पड़ेगा, ये बोलेंगे सर का रेफर करो ये करो, तो इससे अच्छा है मैं पढ़ाऊंगा आपको वो भी, तो आप उधर वो कर लेना। वो सिमिलर प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन द दिस वन, तो मैं एक सॉल्व करके आपको दे दूंगा वो। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं, और अगले लेक्चर के टाइम तक वो तैयारी करके रखता हूँ। और अगला लेक्चर अपना कब है, अगले कब है अपना, वेनसडे को है ना, तो वो टाइम हम लोग पैटर्न अलाउंसेस देखे। डोंट डोंट मिस माय लेक्चर ना। हाँ, वो बड़ा काम की चीज है। हाँ, रिकॉर्डिंग रहता है, लेकिन रिकॉर्डिंग और लाइव में फर्क है। लाइव में तुम लोग पूछ भी सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं समझा ना सर, वो पर्टिकुलर चीज क्या है, क्या है, तो मैं वो आपको समझा सकता हूँ। तो ये रहा आपका अभी कितने बच्चे, 40 बच्चे, ठीक है। तो एक्चुअली अटेंडेंस ज्यादा होना जरूरी है। ये रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं आ रहे हैं बच्चे, देखो ये ऐसा होता है, बच्चे भी क्या बनने का। ठीक है, मीटिंग अटेंडेंस शो इन फोल्डर, इसको अपन ये क्या किए थे कल, रीनेम का फॉर्मूला, जस्ट मिनट, नहीं हो रहा है, जस्ट हाँ। अपना कितना लेक्चर कितना लेक्चर है बच्चों अपना, ये दूसरा या तीसरा है अपना, तीसरा है ना। हेलो, हाँ सर, तीसरा। हाँ जस्ट अ मिनट, मेरे को जरा अपन एक्यूरेट करेंगे, जैसे 03 तारीख कितनी है, 13/8/2021, खाली 21 बोला उन्होंने रखने को, अंडरस्कोर E_TH _PHY।
तो ये हो गया। एक बार अपन देखेंगे अंदर सब बच्चे आए क्या, शायद आए होंगे, 7 है बोल के। हाँ है, ये देखो सब है, सभी 40 बच्चे आ गए। तो बच्चों ठीक है। अच्छा वो बच्चे का क्या स्टेटस है, वो बीमार है, वो क्या है, वो किसको सर वो समझाए? मंडे से आ जाएगा। आ जाएगा ना हाँ वो, सर, हाँ कोई बात नहीं फिर, ठीक है। एनीवे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, अपने ही काम आ जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगा हमको रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको, ठीक है। चलो मैं वो तब तक वो तैयारी करके रखता हूँ। वो प्रॉब्लम जो है ना, वो उसमें पीडीएफ में नहीं है, वो मैं पीपीटी में लाने की वो मैं ट्राई करता हूँ कहीं कहीं से भी ढूंढ के, और तुमको वो क्लास में एकदम डिटेल पढ़ा होगा ताकि सभी बच्चों को उसका फायदा मिले। ओके देन, ठीक है। आज वो अगला एक लेक्चर मेरा है, उसकी थोड़ी मेरे को तैयारी करनी है, बाद में एक मीटिंग है मेरी। अच्छा आप लोगों ने वो इसका ये भरा है क्या, क्या कहते हैं उसको, ये अपना वैक्सीनेशन का स्टेटस वगैरह तुम्हारे प्रॉक्टर ने दिया है क्या तुमको? उसी को लेके मीटिंग है। वैक्सीनेशन स्टेटस देख के आपका वो, आपको कॉलेज चालू करने का कुछ चालू है ऐसा सुना मैं, मतलब ऐसे उसके लिए वो वैक्सीनेशन का डेटा चाहिए, ऐसा चल रहा है कुछ। तो वो आप सपोर्ट करो, आपके जो भी कोई प्रॉक्टर। अच्छा तुमको प्रॉक्टर दिया गया है ना अभी, वो प्रॉक्टर वगैरह मालूम है ना तुमको, ये सिस्टम हाँ सर। प्रॉक्टर? यस सर। हाँ तो वो उनको जरा सपोर्ट करो। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ, it will be available in our that Microsoft team. Okay, stop करता हूँ, stop recording.